नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि इकोनॉमी करवाइए सर। जो इकोनॉमी सेक्शन है आपका जीएस पेपर 3, तो इसलिए मैं इकोनॉमी लेके आया। ऐसा नहीं है कि ये यूपीएससी एस्पेक्ट नहीं है। अब इकोनॉमिक्स जो है आपको पता है सारे एग्जाम्स में आते हैं, वेदर इट इज स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए मैं वैसे ही इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। तो ये इकोनॉमिक्स की एक न्यू सीरीज आ रही है पूरी। इस पे बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे टोटल। अब मुझे लगता है इस पे एटलीस्ट बहुत सारे लेक्चर्स हो जाएंगे, क्योंकि मैं छोटे छोटे चीज़ को, हर एक चीज़ को कवर अप करूंगा। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीमियम क्लासेस नहीं चल रही हैं जो मैं यहाँ आधा पढ़ाऊँ और फिर आपको बोलूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए आके पूरा। ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी सीरीज फ्री होगी, फ्री अपलोडेड होगी, और आप जब चाहें तब इस सीरीज को देख सकते हैं। तो मेरा फेवरेट और मेरा सबसे ज़्यादा जो मैं मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो इकोनॉमी ही है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन मैं इतना इंश्योर करता हूँ कि मैं आपके लिए ये इतना आसान बना दूंगा ना कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे इकोनॉमी वगैरह पूछे जाते हैं, तो उनका हार्दिक स्वागत है। तो इकोनॉमी, जैसा कि मैंने कहा, जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका जीएस पेपर 3 का जो सिलेबस है उसमें इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस जो इंट्रोडक्शन सेक्शन है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये दो पार्ट में आएगा। तो पार्ट 1 में हम डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक सेक्टर्स कितने हैं ये जानेंगे। बाकी बचे हुए टॉपिक्स में पार्ट 2 के अंदर में लाऊंगा। तो आइए चलिए मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। सबसे पहले इकोनॉमिक का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया। क्या किसी ने इसे डिफाइन किया? जी हाँ साथियों, डिफाइन तो जरूर किया, लेकिन सबसे पहले अगर इकोनॉमिक्स कहीं से आया है तो वो आया है सौदेबाजी से। इजीली समझिए, सौदेबाजी से। कैसे? जैसे जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ह्यूमन बींग्स के अंदर में, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग जब आगे बढ़े, जैसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ और बहुत तरह के सिविलाइजेशन हुए, उसके बाद जब धीरे 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 हम लोग आगे की तरफ आ रहे थे, तो उस दौरान हम लोग ने ये सौदेबाजी वाले सिस्टम को समझा। यानी अगर मैं आपको एक्स कमोडिटी दे रहा हूं, यानी कोई एक्स सामान दे रहा हूं, तो उसके बदले में मुझे आपसे वो वाई सामान चाहिए। तो जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया ना, सौदेबाजी वाला, उसी समय इकोनॉमिक्स का इवैल्यूएशन हो गया। ओके, और इस इकोनॉमिक्स को फर्दर जाके डिफाइन किया गया बहुत सारे फिलोसफर्स के द्वारा। तो इकोनॉमिक्स जो पूरा चलता है आज भी, तो वो किस पे चल रहा है? वो दो कंपोनेंट्स पे चल रहा है, एक प्रोड्यूसर पे, एक कंज्यूमर पे। अगर कंज्यूमर ना हो तो क्या प्रोड्यूसर कुछ भी बनाएगा? नहीं। अगर प्रोड्यूसर ना हो तो कंज्यूमर कंज्यूम क्या करेगा? तो ये दोनों फैक्टर्स जो आपके 19th सेंचुरी के बाद डेवलप शुरू हुए, कि जो इकोनॉमी है वो दो फैक्टर्स पे ही रन करती है, एक तो प्रोड्यूसर के ऊपर और एक कंज्यूमर के ऊपर में। यानी प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिए बना रहा है और कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है प्रोड्यूसर के लिए। तो ये साइकिल रन करने लगी। फिर धीरे धीरे कहानी कहाँ बढ़ी? कहानी ये बढ़ी कि जब इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप शुरू हुआ कि इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे जो सौदेबाजी वाली सिस्टम है उसको कैसे हम इकोनॉमिक्स समझें। तो ये जब चीजें सामने आई, उसके बाद लोग ने कहा कि ऐसे तो हम रिसोर्सेस को सिर्फ खाएंगे और खत्म कर देंगे। और आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो इस चीज के ऊपर में एक कंट्रोवर्सी सामने आई। कंट्रोवर्सी मतलब कंट्रोवर्सी मतलब कि ऐसे हर चीज अगर रिसोर्सेस खत्म हो जाएगी तो हम कैसे चीजों को समझेंगे। तब जाके इस फैक्टर के अलावा एक नया वर्ड जुड़ा और वो है कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं माउस से लिख रहा हूं इसलिए आप थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल फॉर्मेशन जब वर्ड आया, उसी के बाद इकोनॉमिक्स में
विकसित होने की बात सामने आई, तब तक डेवलपमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तब तक सौदेबाजी वाली ही सिस्टम कंटिन्यू चल रही थी। आपके लेटर 19th सेंचुरी के बाद जो कॉन्सेप्ट आया इकोनॉमिक्स का, कैसे आया, जो कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड था वो आपके 19th सेंचुरी के बाद आया। आ रहा समझ में? तो इकोनॉमी जो है सौदेबाजी पे ही डिपेंड करती थी। उसके बाद जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक इकोनॉमिक्स, इको, इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब होता है होम, घर, जो ये ग्रीक वर्ड से निकला है। और इको का मतलब है वर्ड होम, और नॉमस नॉर्म्स का मतलब है अकाउंट्स। यानी ये समझिए आपके घर में आपकी देख रेख, घर में क्या चाहिए नहीं चाहिए, घर में क्या चीज की जरूरतें हैं, ये सब डिसाइड कौन करती है? हमारी मम्मी करती है, यानी हमारी माँ करती है। तो मम्मी को जैसे पता है कि घर की आवश्यकताएं क्या है, ठीक है, और घर में पूंजी कितना है, जब ये चीजें सामने आई ना, तब इकोनॉमिक्स वर्ड सामने आया। यानी ये हमारा जो इकोसिस्टम है जिसके अंदर में आप बैठे हुए हो अभी, जहां आसपास में तमाम फैक्टर्स रन कर रहे हैं, ये क्या है? आपका घर है। ये धरती क्या है? आपका घर है। इस धरती के अंदर में जितने लोग रह रहे हैं उनकी पास पैसे कितने हैं या वो कैसा काम करते हैं, इट्स रिप्रेजेंट्स बाय अकाउंट्स। अकाउंट्स का टर्म यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे अकाउंट्स का मतलब सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है, उनके वेबसाइट से रिलेटेड है, उनके तमाम चीजों से रिलेटेड है। तो जब हम लोगों के बारे में जानना शुरू करते हैं कि लोग काम क्या करते हैं, लोग इकोनॉमी में क्या हेल्प करते हैं, एक बंदा अगर ठेला चला रहा है या एक बंदा एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है, तो उसका इकोनॉमी में क्या योगदान है, वो चीज यहाँ अकाउंट्स डिफाइन करता है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो ये जो वर्ड बना, ये टू वर्ड से बना, एक इको और दूसरा नॉमस। तो आई होप आपको इकोनॉमिक्स वर्ड क्लियर हो गया होगा। फिर लेटर एरा में जाके इसको इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया। और इकोनॉमिक्स किसके द्वारा डिफाइन किया गया? एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उनके द्वारा कहा गया कि इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस यानी साइंस, इस साइंस क्या बोलता है? साइंस बोलता है बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स इट्स अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। और सोशल्स बोलता है जहां सामाजिक हित में, यानी आपकी जो भी नीति निर्माण होने चाहिए वो समाज के हित में होने चाहिए। ओके। तो सोशल साइंस है जो कंसर्न करता है किसके बारे में? प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कंजम्पशन के बारे में, गुड्स और सर्विसेज को लेकर। यानी उत्पादन, जो उत्पादन हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका कंजम्पशन। इसमें भी बहुत सारे लेटर फेजेस हैं, उतना आपको डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन मैं एक ओवरव्यू कर देता हूँ। प्रोडक्शन केस में भी बहुत चीजें सामने आते हैं, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ऐसी चीजें सामने आ रही थी। तो इसको मैं एक छोटे से कहानी के माध्यम से सबको समझाता हूँ। देखो, जब हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ने लगी, जैसा कि मैंने कहा कि कैपिटल फॉर्मेशन की जब कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, यानी डेवलपमेंट का जब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हुआ, तब जाके एक क्वेश्चन अराइज हुआ। क्वेश्चन क्या अराइज हुआ? हमें क्या सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए? ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या हमसे सबसे ज्यादा करना चाहिए, वो क्वेश्चन डेवलपमेंट हुआ। फिर प्रोडक्शन होने के बाद हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन मतलब 3 सेक्शन है, जैसे आपको पता है। एक होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, एक होता है पॉवर्टी लाइन, और एक होता है एबव पॉवर्टी लाइन। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, और कंज्यूमर कौन है एट द एंड? इन तीनों सवाल के जो जवाब होते हैं, ये ढूंढने के लिए हमारे फिलोसफर निकल पड़े। तब जाके उनको समझ में आया कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और इसी लिमिटेड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। और इस चैलेंजेस को कम करने के लिए इकोनॉमिक्स में तमाम तरह के रिसर्चेस और डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का निकल के आया, जो फादर यानी एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया।
तो इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांचेस होते हैं? अब इकोनॉमिक्स आपको दिख रहा है कि आसपास में बहुत सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं। जैसे कोई आदमी प्रोडक्शन कर रहा है, कोई आदमी सेल सेल कर रहा है, कोई आदमी बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है, कोई छोटा ठेला चला रहा है। तो जो क्लासिफिकेशन था, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है एट द एंड या प्रोडक्शन है, उसमें वाई का जो जवाब चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? पूरे इकोनॉमी को क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो क्लासिफाई किस में करना पड़ा? क्लासिफाई करना पड़ा एक दो टर्म में, एक माइक्रो एक मैक्रो। ये वाला वर्ड मैं बाद में बताऊंगा। माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं यहाँ पे कि इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है। बिहेवियर मतलब इंडिविजुअल डील कैसे करता है। ओके, डील कैसे करता है किसी भी क्षेत्र के अंदर में, यानी यहाँ पे हाउस होल्ड या बिजनेस जो है उसमें डील की बात कर रही है, यानी छोटे यूनिट की बात कर रही है। यहाँ जब हम माइक्रो वर्ड यूज करेंगे ना, तो हमेशा हम इंडिविजुअल की बात करेंगे। इंडिविजुअल मतलब हम हर एक को लेके देखेंगे कि कैसा ऐसा होता है। ठीक है, मतलब अगर आपके सामने 100 आदमी खड़ा है तो 100 आदमी की जांच करना। तो जब 100 आदमी के बारे में सोचेंगे हम लोग एक एक करके, तो वो कहलाएगा। जैसे अगर मान के चलो पर्सन नंबर 1 है, उसको अलग फॉर्मुलेशन चाहिए, पॉलिसी अलग चाहिए, तो उसके लिए अलग पॉलिसी बना देना। नंबर 2 है तो उसके लिए अलग पॉलिसी बना देना। नंबर 3 है तो उसके लिए अलग पॉलिसी बना देना। नंबर 4 बंदा है तो उसके लिए अलग अलग पॉलिसी बना देना। तो जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहां पे इंडिविजुअल्स सामने आते हैं। वहीं पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम पूरा होल लेके चलेंगे। जैसे वो जो 100 आदमी है, वो 100 आदमी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, या पूरे नेशन का इनकम कितना है, या पूरे नेशन में पॉवर्टी कितनी है। तो ये चीज आपका डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है कि पूरे इकोनॉमिक्स का एक तरह का एवरेज निकालना। ओके, तो ये चीजें सामने आई। बाद में जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में भी, कैपिटल फॉर्मेशन, तो उस केस में इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बातें कही गई, जहां आईटी सेक्टर और ये सब बहुत ही डिपेंड करती थी। तो इसके लिए एक अलग ब्रांच निकाला गया। लेकिन हालांकि आप इसमें ही इसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एक अलग ब्रांच का जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो था मेसो इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये 3 तरह के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस सामने आई। ठीक है साहब, इतनी दूर तो कहानी हो गई। उसके बाद इकोनॉमिक्स जो है, ये तो ब्रांचेस निकल गई। अब हमें ये देखना था कि इन सब ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस हैं, क्योंकि पहले ये ब्रांचेस क्यों बोला गया? क्योंकि अगर कोई भी पेड़ बनता है तो उसकी एक रूट होती है। ओके, रूट होती है, सबसे पहले वो रूट आता है। तो रूट जो आता है, तो रूट तो आपका इकोनॉमिक्स हो गया। अब जब वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसकी बहुत सारे ब्रांचेस निकलती है ना, तो वैसे ही इकोनॉमिक्स की भी 3 ब्रांचेस सामने आ गई। अब 3 ब्रांचेस में ये देखना था कि इसको लेके जो भी पॉलिसीज है या रूल है, ओके, जो भी पॉलिसी है या रूल है, वो कैसे कैसे डिवाइड कर रही है पूरे विश्व भर की इकोनॉमी को। यानी इसमें पूरे कंट्री, पूरे यानी पूरे भारत इंक्लूडिंग यूएस चाइना सबको मिला के जितने भी तरह के देश हैं, वो किस इकोनॉमिक पे काम कर रहे हैं उसको क्लासिफाइड करना। क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से हमें दूसरों को भी जानना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस में, जैसा कि मैंने क्यों बोला सोशल साइंस, क्योंकि साइंस बोलता है रूल्स और सोशल्स बोलता है आपका ये समाज के हित में। तो समाज के हित में रूल्स बनाना है तो उसके अनुसार तो आपको दूसरे को जानना पड़ेगा। तो फिर जब डेरिवेशन आया तो डेरिवेशन ये आया कि जो इकोनॉमिक्स है वो आगे जाके पूरे विश्व भर में कैसे क्लासिफाई हो रही है। तो वो 3 तरह की से हो रही है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो रही है, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी हो रही है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी हो रही है। ठीक है साहब, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो वर्ड आया, इसमें कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? कैपिटल फॉर्मुलेशन करना। कैपिटल फॉर्मुलेशन करना यानी पूंजी वाला व्यवसाय। अब कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? जब आप झकाझक झकाझक क्या कमाओगे? प्रॉफिट कमाओगे। तो जब यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव था साथियों, तो प्रॉफिट मोटिव को देखते हुए कि देखा कि कौन से फायदे के लिए इकोनॉमी में रन कर रहा है सामान को। यानी कोई बिजनेस चला रहा है तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए चला रहा है,
या लोगों के फायदे के लिए चला रहा है। तो अगर वो सिर्फ अपने फायदे के लिए चला रहा है, यानी सिर्फ अपने फायदे यानी सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए चला रहा है, तब यहाँ पे उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर रखने की बात कही गई। ठीक है। और जो सिर्फ लोगों के हित के लिए काम कर रहा है तो उसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में रखते हैं, यानी जो लोगों के वेलफेयर के ऊपर में काम करता है, प्रॉफिट को कम ध्यान में रखता है, लेकिन जो प्रॉफिट को भी ध्यान में रखता है और लोगों का वेलफेयर भी करता है, उस तरह की हम लोग इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे जो ओनर ये है आपका, तीनों तरह की इकोनॉमी है, इसमें बेसिकली बोला जाता है कि इनकी ओनरशिप क्या है। ओके। तो माना जाता है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो प्राइवेट ओनरशिप पे काम करती है, जैसा कि कोई बिजनेसमैन है वो डिसाइड करता है, अपना प्रॉफिट मोटिव होता है उसका। वहीं पे आपका सोशलिस्ट इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए होता है, और इस मिक्स इकोनॉमी में ये दोनों हमेशा मिक्स होता जाएगा। इसमें फ्री मार्केट सिस्टम होता है, यानी कोई भी आता है, पैसा कमाता है, निकल जाता है। लेकिन इसमें सेंट्रली प्लान सिस्टम होता है, यानी कोई भी ऐसा काम किया जो क्या हो, गवर जिससे लोगों का भलाई नहीं बुराई हो, उस केस में यहाँ पे गवर्नमेंट खुद सामने आती है, यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा होता है। और यहाँ पे जो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है वहां पे प्राइवेट का इंटरवेंशन ज्यादा होता है। इसमें कंप्लीट फ्रीडम होता है, इसमें लैक ऑफ फ्रीडम होता है। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है आपका यूएसए। यूएसए मानता है कि ये कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट मोटिव है। यहाँ लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, जैसे आपका चाइना, रशिया, ये मानता है कि सोशलिज्म ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि लोगों का बुराई करके वेलफेयर नहीं कर सकते, मतलब लोगों का बुराई करके आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। लेकिन अमेरिका बोलता है कि नहीं, इसमें हम लोगों को, हर लोगों को साथ लेके चलेंगे तो हम ग्रोथ में पीछे हो जाएंगे। हमें ग्रोथ करना है तो हमें उसमें ग्रोथ के दौरान वायलेशंस ऑफ रूल्स तो होंगे ही, और उतना तो करना जरूरी है। लेकिन भारत कहता है कि नहीं, हम अगर प्रॉफिट भी कमाएंगे तो हम सोशल वेलफेयर को लेके चलेंगे। तो इसीलिए इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है। अब ये जो कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट वर्क जो आया ना आपका, टोटल ये समझिए कि आप जब यूएसएसआर का टाइम था, उस समय से ही ये वर्ड सब सामने आना शुरू हुआ। तो जब यूएसएसआर था और उस समय आपका यूएस था अलग, तो उस कंट्री जो आपका, जब वॉर का टाइम था यूएसएसआर और इसको लेके, अमेरिका को लेके, तो उस दौरान ही ये चीज सामने आई कि जो इकोनॉमी है वो तीन तरह के से डिवाइडेड है। तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को लेके चला। अब एक और तरह की इकोनॉमी होती है जिसमें नहीं दिया है, और वो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बहुत ज्यादा लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जो किसी के साथ भी व्यापार नहीं करती, अपने से मतलब रखती है, और उससे दूसरे से कोई मतलब नहीं रखती। और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्लोज्ड इकोनॉमी का है आपका नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया क्लोज्ड इकोनॉमी के ऊपर में काम करता है। ओके। तो क्लोज्ड इकोनॉमी भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इकोनॉमी बेसिकली तीन तरह का, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन एक तरह का और इकोनॉमी होता है जिसको हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिकली तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं याद भी रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दे दिया है कि फ्री मार्केट सिस्टम और सेंट्री प्लानिंग सिस्टम जब हम अप्रोच करते हैं ना, तो इसका मतलब याद रखिएगा, ये एक तरह की क्या होती है, कमांड इकोनॉमी होती है। अगर कोई कमांड इकोनॉमी बोले ना तो इसका मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, ना कि ये मत समझिएगा कि कमांड इकोनॉमी ये कौन सी इकोनॉमी होती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी को तो मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं। तो अच्छा, ये भी बचा हुआ है। अब मैंने सोचा इसे कल करा दूंगा, लेकिन रहने दो, आज ही करा देता हूँ। तो फिर फर्दर जब इकोनॉमिक डिसाइड हुआ, उसमें भी फिर आगे क्या डिसाइड हुआ कि इकोनॉमी में कितने तरह के सेक्टर्स हैं। ओके। ये सब तो डिसाइड हो गया कि हाँ ठीक है, किसी की ओनरशिप क्या है, इकोनॉमी की ओनरशिप क्या है। अब उसके बाद कितने तरह के सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर में। तो इकोनॉमी के अंदर में तीन तरह के बेसिकली सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसको हम लोग बेसिक प्रोडक्शन कहते हैं, इसमें एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट में माइनिंग आता है, फिशरी आता है। सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आता है, जैसे इंडस्ट्रियल एरा आता है। और टर्सरी सेक्टर में से सर्विस सेक्टर्स आता है।
तो ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ तो उस समय हमको पता है कि एग्रीकल्चर हमारा बेसिक था इकोनॉमी का फाउंडेशन। तो एग्रीकल्चर जब बेसिक फाउंडेशन था इसलिए उसको प्राइमरी सेक्टर बोला गया। जब एग्रीकल्चर या कोई भी चीज आप रॉ मटेरियल लेके आते हो, माइनिंग करके आते हो, तो उससे फिर कुछ बना के आप डेवलपमेंट की ओर जाते हो। और डेवलपमेंट देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे समझो कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर कोई डेवलप हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसको कोई डिफाइन कर दिया। वो देखा चीजों को और तब डिफाइन किया। डिफाइन पहले नहीं किया, पहले चीजें हुई तब डिफाइन हुई। ओके। तो जो प्राइमरी सेक्टर था उसके बाद जब डेवलपमेंट आया, क्योंकि आपको पता है अगर आप मिडेवल हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे तो आपको पता है कि जब आपका आयरन एज आया, क्योंकि जब हर चीज में लोहा लगता है और लोहा जब मिला तो पूरे विश्व का क्या हुआ, कबाड़ा हो गया। तो लोहा आया तो एक्चुअली डेवलपमेंट वहीं से शुरू हुआ। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया सेकेंडरी सेक्टर का, ये इंडस्ट्री पे आया, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद जब इतनी चीजें हो गई तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत हुआ तो उसके बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कुछ काम करने के लिए लोग भी चाहिए। तब सर्विसेज की बात हुई, जैसे ट्रेड हो गया, बैंक्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया। ऐसे तमाम चीजें सामने आई। तो बेसिकली सेक्टर्स को तीन में ही डिवाइड किया। इसी थ्री सेक्टर्स के अंदर में पूरी इकोनॉमी रन करती है। अगर कोई कॉर्पोरेट बिजनेसमैन अच्छे तरीके से बिजनेस चला रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे। वही बिजनेसमैन अगर आपको कोई तमाम तरह की सर्विसेज दे रहा है तो वो टर्सरी सेक्टर में काम कर रहा है। अगर वो फार्मिंग के लिए भी कुछ कर रहा है तो वही बिजनेसमैन अगर कुछ फार्मिंग का भी कर रहा है तो वो प्राइमरी सेक्टर्स में भी काम कर रहा है। तो ये तीनों सेक्टर्स को मिला के ही एक पूरी इकोनॉमी चलती है। याद रखिएगा हमेशा कि पूरी इकोनॉमी जो रन करती है वो इसी तीनों सेक्टर्स के ऊपर में करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोगों ने तीन चीजें जान ली। हम लोगों ने जाना इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं, इकोनॉमी कितने टाइप की होती है, तीनों सिस्टम बता दिया मैंने, कितने तरह की सेक्टर होती हैं ये बता दिया। अब मैं बताऊंगा कल आपको कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है। और दूसरी बात, जो डिमांड और सप्लाई क्या होता है, क्योंकि ये चीजें जब चलेंगी ना तो ये समझो आप, ये काफी लेंदी और काफी लंबा लंबा होगा। दैट्स वाई इसको मैंने कल से रखा है। अभी मैंने बेसिक बता दिया कि इकोनॉमिक्स कैसे शुरू हुई, कॉन्सेप्ट कैसे हम सौदेबाजी से इकोनॉमिक्स वर्ड को लेके आए। उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे एडम स्मिथ, उनके द्वारा दिया गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स की तीन ब्रांचेस सामने आई। हालांकि दो ब्रांचेस हमेशा हम लोग बोलते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो उसे हम लोग मेसो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये चीज को याद रखिएगा। फिर कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट आया। एक मिनट, स्क्रीन तो क्लियर है ही। क्लियर 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 किधर से होता है भाई। हाँ। तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक मिक्स्ड इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट आया। फिर यहाँ पे आया कि टाइप्स ऑफ ओनरशिप क्या है, ओनरशिप के टाइप्स कितने, ये आया। तो ऐसे तमाम चीज़ें सामने आई हमारी। और हम लोग इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बोलते हैं, ये चीज़ सामने आया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पूरी इकोनॉमिक की सीरीज चलेगी, जाके देख लीजिएगा। बहुत सारे स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।